फिर से पलट गए नीतीश कुमार। आखिर देश में सबसे ज्यादा बार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को क्या नई डील मिली है? बीजेपी के साथ क्या डील हुई है? एनडीए को लेकर नीतीश कुमार का दिल परिवर्तित हो गया, यानी नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने की स्क्रिप्ट लिख डाली। राजनीति में नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा पलटी मारने से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई, जिसमें बताया जा रहा था अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी शीर्षस्थ नेता पहुंचे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक से निकले। बिहार में सियासी हलचल पर यह बैठक में चर्चा हुई है। नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा पलटी मारने का रिकॉर्ड, और एक बार फिर इस रिकॉर्ड में एक नया अंक जोड़ने वाला है। तो इधर बैठकों का दौर हर पार्टी में चल रहा है। नीतीश के एक बार फिर पलटी मारने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आपको बताते हैं। अमित शाह का सिग्नल मिला, खेला हो गया। खेला होवेला 31 जनवरी के बीच में कोई न कोई बातें होगी। नीतीश कुमार के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी। आज की 2 तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में नए परिवर्तन के परिदृश्य को करीब करीब साफ कर दिया। मतलब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की स्क्रिप्ट तैयार है, बस ऐलान बाकी। इसे तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक मंच पर एक साथ दिखे, दोनों के बीच एक कुर्सी की दूरी दिखी। लेकिन ये सिर्फ कुर्सी की दूरी नहीं, बल्कि दोनों के बीच सियासी खाई का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच न बात हुई, न दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। आज की दूसरी तस्वीर, नीतीश कुमार पहले से तय कार्यक्रम में राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री तो पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गायब थे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के ठीक बगल में मौजूद तेजस्वी यादव की कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कुर्सी पर लगी तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटा दी। और तो और, विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज ने इशारे इशारे में बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि इससे पहले विजय सिन्हा दिल्ली में अमित शाह और पार्टी चीफ जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करके लौटे थे। नीतीश जब राजभवन से वापस लौटे तो तेजस्वी के सवाल पर उनके जवाब में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की पूरी पटकथा मौजूद थी। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया एनडीए में वापसी को लेकर, सवाल पूछा गया महागठबंधन की स्थिति को लेकर, लेकिन नीतीश ने जवाब दिया तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर पूछे गए सवाल पर। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? 4 शब्दों में नीतीश कुमार ने अपने अगले कदम के संकेत दे दिए। इससे पहले नीतीश कुमार पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर चुकी थी। भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दिया गया, लेकिन तब तक बात पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। दरअसल 24 जनवरी को नीतीश कुमार ने परिवारवाद को हथियार बनाकर इशारे इशारे में लालू यादव पर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। 24 घंटे के अंदर लालू यादव की बेटी ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य। विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। लालू यादव की बेटी की टिप्पणी से जेटीयू और आरजेडी के अंदर खाने की लड़ाई सार्वजनिक हो और बिहार की राजनीति का सियासी पारा हाई हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं कि कैसे वो महाजंगल राज वाले को टॉलरेट कर रहे हैं, और वो इसी कारण से वो महाजंगल राज वाले के कारण से ही हट करके फिर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व अगर उनको स्वीकार कर रहा है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार
वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। तो ये आपने देखा नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए वहां पर तमाम नेताओं को। लेकिन एक बात ये सोचिए कि बिहार की जनता जब ये सब देख रही होगी उनके मन में क्या चल रहा होगा। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आदित्य वैभव हैं पटना से, शशि भूषण है पटना से, रोहित सिंह हमारे सहयोगी लगातार पटना से इस खबर को कवर कर रहे हैं और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से बने हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर एक और आ रही है। आपने बिहार में पर्दे के पीछे चल रही सियासत का सच बताते वाली तस्वीर देखी। अब आपको दिखाते हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हलचल तेज है। आरजेडी दफ्तर और जेडीयू दफ्तर दोनों में क्या चल रहा है, ये सहयोगियों से बात करेंगे। इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कल मैंने नीतीश को फोन कर मिलने का वक्त मांगा। ये शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। आरजेडी के नेता है नीतीश कुमार ने अभी तक मिलने का वक्त नहीं दिया है, यानी बातचीत लगता है दोनों के बीच में थम गई है। सुनिए। अच्छा, कहने के लिए क्या है आखिर बताइए, क्या कहा जा सकता है? क्या अभी क्या है? ना हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली है और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। बोल सकते हैं क्योंकि नुकसान बड़ा होता हुआ दिख रहा है। रोहित, आपके पास आते हुए ऐसा अब साफ हो चुका है कि आरजेडी डिनायल मोड में है, मतलब सब ठीक है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ऐसा करेंगे। मनोजा कहते हैं आज शाम तक नीतीश कुमार साफ कर देंगे। इधर दूसरी तरफ बीजेपी गदगद है क्योंकि शायद उन्होंने इंडिया गठबंधन की रीढ़ पर एक तरह से टूटते हुए वो देख रहे हैं जब नीतीश बाबू इधर आते हैं। लेकिन नीतीश बाबू की क्या लेगेसी रहती है, उनकी विरासत क्या रहेगी? मतलब 14.5 साल में 5 बार इधर से उधर। बिल्कुल अंजना, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अजीब ये बिहार है। यहाँ लगता है हर नेता पलटी मार है। जिधर देखिए सब पलट रहे हैं, नीतीश कुमार पलट रहे हैं, बीजेपी पलट रही है, जेडीयू पलट रही है, आरजेडी पलट रही है। तो ये बिहार की आज की हकीकत है। लेकिन इन सब में फायदा बीजेपी का साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर जातीय आधार पर बिहार में हमेशा वोटिंग रहती है और बीजेपी को मालूम था कि बिहार का किला अभी तक बीजेपी जो है उसमें सेंधमारी नहीं कर पाई थी और इसीलिए बीजेपी जानती थी कि अगर नीतीश और लालू साथ रहेंगे तो लोकसभा में बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इसके लिए बड़ी दिनों से ये कवायद में जुटे हुए थे कि किसी तरीके से नीतीश और लालू को अलग किया जाए। खासकर जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद इस कवायद में तेजी आई और आखिरकार उसका पटक्षेप अब देखिए अब होने वाला है। मुझे लगता है रविवार तक हो जाएगा कि नीतीश कुमार को अंततः लालू से अलग करने में बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी इस वक्त जो है उसको राज्य चुनाव से किसी से कोई मतलब नहीं है। मछली की आंख की तरह, अर्जुन की तरह जो है वो उसकी मछली की आंख पर उसकी नजर है, यानी कि मोदी को किस तरीके से 2024 में फिर से प्रधानमंत्री 40 में से ज्यादा सीटें बिहार से दिलानी है, इस पर उनकी नजर है। और जब लक्ष्य सामने है तो लक्ष्य के अलावा वो कुछ देखते नहीं है। लेकिन हिमांशु, शिवानंद तिवारी की बात हमने सुनाई, बहुत बड़े नेता है आरजेडी के, और जब लालू की पेशी रांची की भी कोर्ट में होती थी चारा घोटाले में, ये जरूर वहां पर पहुंचते थे। ऐसा साथ है दोनों का। अब ये कह रहे हैं कि हमने फोन किया, नीतीश बाबू अब बात नहीं कर रहे, मतलब बातचीत बंद हो चुकी है। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है कि आरजेडी को शायद सबसे बड़ा लॉस है,
क्योंकि जिस जातीय जनगणना की राजनीति वो कर रहे थे नीतीश बाबू के साथ मिलके, अब वो पॉलिटिक्स पर ताला लग जाएगा, वो कहां चलेगा, अकेले बोलना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल वो जो जातीय पॉलिटिक्स है उस पर ताला भी लग जाएगा, जो सर्वे नीतीश कुमार ने कराया उस पर ताला लग जाएगा, और फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ना कि नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार इधर रहते तो भी उतनी ही सीटें जीतते जितनी यहाँ है। जो बात रोहित कह रहे थे ना कि जातीय आधार पर जो है वोटिंग पैटर्न है बिहार का, ये सत्य है और बीजेपी इस सत्य को स्वीकार भी करती है, और इसीलिए खून का घूंट पीकर जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार को गले लगाने की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। हम सब जानते हैं कि रास्ता साफ हो चुका है, और अब कब जो है एक बार फिर से हम देखें कि नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करते हुए जो है विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, ये तमाम वो नेता हैं जो कल तक नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते थे और यहां तक कह देते थे कि देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत है, उनका दिमाग खराब हो गया है। अब वो कल उनके साथ जब सरकार बनेगी और गलबहिया करते नजर आएंगे तो सोचिए कि क्या हालत होगी दोनों ही पार्टियों की, क्योंकि नीतीश कुमार की साख पर तो और पुख्ता हो जाएगी ना पलटू राम वाली। तो बीजेपी की साख पे भी सवाल उठेगा कि आप कहते थे कि दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन अब दरवाजे भी खोल रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए भी होगा कि राजनीतिक फायदे के लिए आप कभी भी किसी को गले लगा सकते हैं।